देखिए ना, अभी जो अहमदाबाद से भक्त लोग आए हुए थे यहाँ पर, उन्हें एक सुनाया। क्या सुनाया? 5 साल के एक बच्चा ने गीता जी की 15वां अध्याय याद करके सुना दिया। तो कैसी सुनाया? उनके धुन लग गया, उसी में धुन लगा लिया और याद कर लिया। 5 साल उम्र। तो इसी प्रकार आपको सीखने की इच्छा हो, कोई भी विषय, केवल गीता पाठ नहीं, आपका साधना केवल नहीं, कोई भी विषय में पहले तो कष्ट होगा कि आप किसी के जगह में गए, नए जगह में कुछ असुविधा अनुभव कर रहे हैं, उसको आदत में लाते लाते आ जाएंगे। मोक्ष गति मुझे प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको जो प्रयत्न करना चाहिए उसमें तो दुख ज्यादा आएगा। प्रेम नगरी की उल्टी बहे धार, तो उसी तरफ अपने मन को मोड़ लेंगे तो काम बन जाएगा। यदग्रे विश्वमेव परिणामे अमृतत्वमम्, इसमें आंतरिक सुख मिलेगा। मान लीजिए आपकी मनमानी चीज आपके भोजन के थाली में परोसा नहीं गया है, वही वस्तु उसी जगह में मौजूद नहीं है, इसलिए आपके विपरीत मिल गया। आप प्रेम से उसको नहीं ग्रहण करेंगे तो आप भूखे में रहेंगे, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, नहीं तो वहां से उठ के आपको भूखे में चलाना पड़ेगा। इसी प्रकार सारे विषय में पहले पहले जो दुख सहन कर लेते हैं। मान लीजिए अब युवक हैं, युवा अवस्था में आपने मेहनत नहीं किया, धन नहीं कमाया, प्रथमे नार्जितम विद्या, पहले उम्र में 25 साल तक आपको पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे के विद्या पढ़ाई करना चाहिए। जिनको जैसी सामर्थ्य है, कोई 25 साल तक पढ़ सकता है, कोई 15 साल तक, कोई 20 साल तक, उसमें कोई लेन देन नहीं है, लेकिन पहले उम्र में आपको पढ़ाई करना ही चाहिए। अद्वितीय अर्जितम धनम, कोई विद्या के माध्यम से अपनी कोई भी आप खेती कर रहे हैं, वहां पर भी आपकी बुद्धि और विद्या की जरूरत है। और विद्या और बुद्धि देखा देखी चास और लगा लगी बास, मतलब क्या है? बगल वाले खेती वालों ने वो खेत बो दिया, आपने नहीं बोया है, तो क्या होगा? आप जब बोने के लिए आए तब खेत में वर्षा हो गया, तो आपका खाली रहेगा। इसी प्रकार 5 वाले भैया ने आपका खूब गीता पाठ कर रहे हैं, आप उसी से मान लीजिए हम इधर उधर सो के बिता दिया, तो आगे चल के जब बुढ़ापा आएगा, आपने तो पढ़ा नहीं, अब तो बुढ़ापा में आपका गीता पाठ कैसी होगा? तो इसी प्रकार पहले युवा अवस्था में आपने उसको हरा दिया। अर्जुन ने युवा अवस्था में बैठे रहना चाहते थे, मैं भीख मांग के खाऊं, ये मुझे पसंद है, मेरे शत्रुओं ने मुझे बिना अस्त्र शस्त्र से निधन कर दें, ये मुझे पसंद है, किंतु लड़ाई नहीं लड़ूं। भगवान ने उनको प्रेरित किया, ये तुम्हारा उचित नहीं है, तुम युवा हो, तुमको जप करना पड़ेगा, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा, कर्म में जाने पड़ेगा, कर्म में श्रद्धा रखना पड़ेगा। तुम युवापा में अलसी बन के बैठे रहोगे तो बुढ़ापा तुम्हारा कैसे बीतेगा? सही है, जवानी में कोई सुख देख लिया और उसमें फंस गया, बुढ़ापा उसको रोना ही है। तुम्हारा शरीर तो आलसी बना हुआ है और शरीर में धीरे धीरे देखिए ना क्या होता है। इसलिए हमारे भगवान जी कहते हैं, हे प्यारे सज्जन, हे प्यारे जगतवासी, हे अमृत से पुत्र, इतना ध्यान देते हुए आप करो। यद अग्रे विषमेव परिणामे अमृतत्वमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त, ये सात्विकी सुख है।
जो सुख लंबी समय तक आपको सुख प्रदान करेंगे, शांति प्रदान करेंगे। मान लीजिए किसी का नए नए विवाह हुआ है, जब कोई भी लड़की घर में पीहर के घर रहती है, उनका कोई काम नहीं है। हम कल माता जी कहते हैं तुमको कुछ करना नहीं है, तुम तो पढ़ाई में मन दो। चाची कहते हैं बेटी कोई चिंता नहीं है, तुम खा के उठ जाओ, मैं तुम्हारा बर्तन मल दूं। और अब तो फुल बाबू बन के रहे और ससुराल में पहुंचते ही उनका तरह तरह के सेवा का जिम्मेवारी अपने आप लेना पड़ेगा, नहीं तो दुखी होकर रहना पड़ेगा। और वहां तो रोना पड़ा कि पहले आदत नहीं बनाया। सारे काम में पहल आप हार गए तो आपको हारना ही है जीवन भर। याद अगले विश्व में कितनी सुंदर प्रवचन है, भगवान जी बोल रहे हैं तत्सुखम, सत्य की सुख और तामसिक सुख, राजसिक सुख। सत्य राजसिक कैसी होगा? अरे बहुत आराम से मैं रह रहा हूं, ऐसी आराम हराम है। आपको मालूम है आराम हराम है? हाँ, उतनी लेना चाहिए जितनी आवश्यक है, उससे ज्यादा ले लिया मान लीजिए आप हार गए। संसार में हमारे गणपति बापा की पूजा सामने, आपके सामने बिल्कुल थोड़ी सी दिन बाकी है। गणपति बापा के सवारी हैं चूहा देवता। चूहा इतनी छोटी सी जीव है और सारे अच्छी अच्छी चीज को कतर कतर के फेंक देते गए। क्या मतलब है उसका? चूहा का प्रतीक क्या है? ना उद्योग, तुम उद्यम करोगे तो तुम्हारा सफलता हाथ में आ जाएगी, उद्यम नहीं करोगे तो सफलता हाथ में आने वाले नहीं है। हरिओम।